Good morning, sir. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay. So last class में बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे? Yes, anyone? Yes, अमित, बताइए लास्ट क्लास में क्या हुआ था? सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे थे। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ाया था मैंने। यस सर? यस सर। ओके। तो आज हम चलेंगे, मैंने बताया था आपको टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। द फर्स्ट वन इज व्हाट? यस, फर्स्ट क्या है आपका? कोई नाम बता सकते हो तीनों का? सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, सो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, बेसिकली इट वर्क्स फॉर द सिस्टम, है ना? सिस्टम को रनेबल बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने आप लोगों को नोट डाउन भी करवाया था, याद है? यस सर। ओके। सेकंड मैंने बताया आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका यूज होता है एप्लीकेशन पर्पस के लिए। बेसिकली यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है, वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करवाता है। क्लियर है? अब बच्चों नेक्स्ट बात आती है कि जैसे उसके अलावा भी और भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने बताए थे कि आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को और भी इंक्रीज करना है और भी इनहेंस करना है, तो यू विल इंस्टॉल एप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो नहीं भी होगा तो आपके सिस्टम में परफेक्टली काम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी वो अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था, एग्जांपल याद है किसी को? सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे आपको। सर एक बार बता दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, मैंने बताया था आपको ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सारे क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो कैमरा ऑन कर लेंगे। मैं सबको म्यूट करने जा रहा हूँ, जिन्हें कोई डाउट होगा वो हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, मैं बच्चों स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। सो देन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम तो सुना ही होगा, है ना? जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। टॉपिक बच्चों डालना है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एनीवन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कोई बताओ? सो नाउ यू कैन राइट। यस सौरभ, यस सौरभ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सौरभ आप हैंड रेज कीजिए। यस, नाउ यू कैन अनम्यूट। The operating system is a system software which is used to which is an interface between hardware, software, and user. ठीक है, यस सागर। Yes, sir. Operating system is a system software which is control the all our activities of systems of system, है ना? system. Yes. ठीक है, चलिए अमित। Yes. Sir, operating system is a system software. The communication between the user and system takes place with the help of an operating system. ठीक है, ठीक है, हैंड्स डाउन कर लीजिए। तो सारे लोगों ने बताया, सब लोगों ने सही बताया है ना? बट एक प्रॉपरली हम लोग देखेंगे इसका जो डेफिनेशन होता है। सो नाउ यू कैन राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहली बात तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका टाइप है बच्चों? सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर करता क्या आपको पता है? कि एक तरह से ये इंटरफेस, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाकी सॉफ्टवेयर के लिए। यस और नो? तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम जब सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका भी काम ये होगा
तो नाउ राइट an operating system is an interface. Operating system is an interface. Operating system is an interface between a computer user and computer hardware सो फर्स्ट पॉइंट आप ये नोट डाउन कर सकते, पॉइंट वाइज लिखिएगा बच्चों, आप लोग भी पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो बेसिकली हार्डवेयर को कौन यूज करने वाला है, हार्डवेयर से काम कौन लेना चाहता है, यूजर ही लेना चाहता है। तो हार्डवेयर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है क्या, सॉरी यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है क्या हार्डवेयर से, नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए बीच में जो हम यूजर इंस्ट्रक्शन दे और उसके अकॉर्डिंग वो हार्डवेयर से काम ले सके, है ना। तो उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरफेस यूज करते हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो इसीलिए मैंने बताया एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। सेकेंड पॉइंट लिखोगे आप, सेकेंड पॉइंट लिखोगे an operating system is a software or is a system software. You can write an operating system is a system software, or simply you can write software which performs all the basic tasks like process management, memory management, file management, IO management, etc. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप लोग, बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, बेसिकली OS controls overall functionalities of computer system, overall functionalities of the computer system। क्लियर है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये सत्या आपने हैंड रेज किया है। पहली बात तो आप जिनको भी कुछ पूछना है तो कैमरा ऑन होना चाहिए, जो कैमरा ऑफ रहेगा मैं उनका जवाब बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ, ठीक है ना। क्लास में सारे बच्चे को मैंने बोला कैमरा ऑन करने के लिए, तो कुछ बच्चे का कैमरा अभी भी ऑफ है, मैं देख पा रहा हूँ। आदर्श राज आपका भी कैमरा ऑफ है, जिन जिन का कैमरा ऑफ है मैं अभी रिमूव करने जा रहा हूँ सब सारे बच्चे। 1 मिनट का समय है आप लोग के पास, कैमरा ऑन कर लीजिए, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है जो मैंने बताया आपको, जो कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में काम करता है। मतलब यूजर इंस्ट्रक्शन देगा हार्डवेयर को किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंड सॉफ्टवेयर, इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उस हार्डवेयर से एक्शन परफॉर्म करवाता है और जिसके बेस पे आपको रिजल्ट मिलेगा बच्चों, ठीक है। ये चीजें हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑल द बेसिक टास्क, जो कि जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया आपका, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारे टास्क हैं, ठीक है, को परफॉर्म करता है। आपको एक फिगर बच्चों शो कर रहा हूँ, कुछ इसी तरह का होता है। देखिए गौर से देखिए, जो फिगर में आपको शो करने जा रहा हूं, लीजिए ऑपरेटिंग यूजर है। अब देखिए सिंपल सी बात, ये इंटरनल पार्ट मैंने आपको शो किया है। जैसे आपके पास पहले हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर क्या क्या हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं, प्रोसेसर हो सकता है, रैम हो सकता है,
मान लीजिए आपको मेमोरी में कुछ स्टोर ही करना है या उससे एक्सेस करना है, वो भी तो हार्डवेयर ही है। इनपुट आउटपुट डिवाइस से कुछ इनपुट करना है, आउटपुट डिवाइस को डिस्प्ले करना है आपको, ये भी तो हार्डवेयर ही है। सीपीयू प्रोसेसर, ये भी तो हार्डवेयर ही है। तो आपको बेसिकली काम कर लेना होता है उसी हार्डवेयर से। आप यूजर हैं, यूजर 1, बहुत तरह के यूजर्स हो सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे यूजर का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात होती है। जैसे मान लीजिए यूजर 1, आप एक साथ सारे तो सिस्टम यूज नहीं कर सकते। तो मान लीजिए हमने आपके घर में कोई कंप्यूटर है, तो कभी आप भी यूज कर सकते हो, आपका फ्रेंड भी यूज कर सकता है, आपका ब्रदर भी यूज कर सकता है, आपके फादर भी यूज कर सकते हैं, या सुनो। तो हर एक लोग का अपना अपना अलग अलग पर्पस होगा, अलग अलग यूज होगा। जैसे मान लीजिए आपने प्रोग्रामिंग करने के लिए सिस्टम यूज किया, तो आप क्या ओपन करोगे? टर्बो, C++, कोड ब्लॉक, ये सारी एप्लीकेशन यूज करोगे। पापा को मान लो ऑफिशियल कुछ काम करने, तो वो एक्सेल, पावर पॉइंट यूज करेंगे। आपके घर में किसी छोटे बच्चे हैं तो वो गेम के लिए यूज करेंगे। तो इस तरह से हर एक यूजर का अपना अलग अलग क्या हो सकता है, पर्पस हो सकता है यूज करने का। तो इसीलिए हमने यूजर 1, यूजर 2 लिखा है, यूजर n लिखा है। तो बेसिकली है क्या कि यूजर 1, यूजर 2 क्या है? एक्चुअली में यूजर 1, यूजर 2 वो है जो अलग अलग एप्लीकेशन यूज करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास एप्लीकेशंस हो गए। यहाँ पे क्या होंगे? एप्लीकेशंस। कोई मान लीजिए टेक्स्ट एडिटर यूज करता है, कोई गेम यूज करता है, कोई कोड ब्लॉक या टर्बो C++ यूज करता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं, आपको उससे काम लेने हैं। तो ये बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है। तो यही काम है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक तरह का इंटरफेस देखिए, ये हार्डवेयर हो गया, यूजर हो गया, उसके बीच में ये इंटरफेस का काम करता है। बाद में आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। ये एक तरह का सिंपल सा आर्किटेक्चर जो मैंने आपको बताया। अब बच्चों बात आती है फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टॉपिक का नाम दोगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कभी कभी इसको गोल भी कहते हैं, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने का पर्पस क्या होता है, गोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है उसका। तो आप लोग राइट डाउन करोगे। तो ये सब चीजें आप ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक जो है शायद आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ोगे, वहां पे डिटेल से पढ़ोगे इस चीज को। बट मैं थोड़ा सा एक फाउंडेशन आपको दे देता हूँ ताकि आप वहां पे जाओ तो आपको चीजें समझ में आए, है ना। तो मैंने पहला बताया आपको, सबसे पहला जो मैं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखोगे आप लोग। सबसे पहला लिखोगे आप लोग प्रोसेस मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा सर ये प्रोसेस है क्या। जैसे सिंपल सी बात है ना कि मान लो कभी आपने सी का प्रोग्राम रन किया होगा, तो पहले आप करते क्या हो, प्रोग्राम लिखते हो किसी टेक्स्ट एडिटर में और .c नाम से उसको सेव कर देते हो, यही करते हो। यदि C++ का है तो .cpp करते हो, पाइथन का है .py करते हो। तो एक्चुअली में ये क्या है, आपका प्रोग्राम है। ये क्या है, आपका प्रोग्राम है जो कहाँ पे सेव करते हो आप, याद है सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हो। .c .f .pdf या किसी भी नाम से कोई फाइल सेव करते हो तो आप एक्चुअली सेकेंडरी मेमोरी सॉल्व स्टोर करते हो। बट आपको जब रन करना होता है, उसे एक्सिक्यूट करना होता है, आप उसे कहाँ लाओगे, पहले आप लाओगे मेन मेमोरी में, तभी रन होगा। तो वही चीज है देखिए। तो ये चीजें आप सेलेक्ट करते हो प्रोग्राम को। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपको एक्सिक्यूट करना होता है, एक्सिक्यूशन के लिए आप जैसे प्रोग्राम को ये कमांड देते हो तो एक्चुअली इंटरनली क्या होता है पता है, जिस प्रोग्राम को आपने रन करने के लिए दिया था एक्सिक्यूशन के लिए कमांड, अब वो प्रोग्राम आपका है कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पहले उस आपके प्रोग्राम को जिसको आप एक्सिक्यूट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करेगा वो, और वो प्रोग्राम जब ऑपरेटिंग सिस्टम में सेलेक्ट किया, समझिए वो अब क्या हो गया है, प्रोसेस हो गया। सिंपल सी बात है ना, आपके सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे फाइल्स होते हैं ना, क्या वो एक्टिव होता है, नहीं, वो सारा बस स्टोर होता है। बट जब आप एक्सिक्यूट करते हो तब वो एक्टिव होता है बेसिकली। तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करता है मेन मेमोरी में ले जाने के लिए, तो हम कहते हैं वो प्रोग्राम अब क्या हो गया, प्रोसेस। प्रोसेस मतलब पहले वो पैसिव एंटिटी था, अब वो एक्टिव एंटिटी हो गया जो कि अब एक्सिक्यूट होने वाला है। तो बेसिकली प्रोग्राम और प्रोसेस एक ही चीज होता है, बट हम कहते हैं ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन मोड इज कॉल्ड प्रोसेस। जब कोई प्रोग्राम एक्सिक्यूट होने वाला होता है, एक्सिक्यूशन मोड में एंटर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। तो वही प्रोसेस। अब मान लीजिए ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, मान जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ या आप लैपटॉप कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे, तो आपने जूम एप्लीकेशन ओपन किया होगा, उसके भी प्रोसेस रन कर रहे होंगे इंटरनली। आपका जो स्क्रीन जो डिस्प्ले हो रहा है उसका भी प्रोसेस रन करा होगा इंटरनली। आपका जो इंटरनेट कनेक्ट है उसका भी प्रोसेस रन करा। जैसे मैंने अभी
MS वर्ड ओपन कर रखा है उसका भी प्रोसेसर रन कर रहा होगा, जो ब्राउजर ओपन कर रखा है उसका भी प्रोसेसर रन कर रहा होगा, जो जूम ओपन कर रखा है उसका भी प्रोसेसर रन हो रहा होगा। तो बेसिकली ये बहुत सारे एप्लीकेशन, सब एप्लीकेशन के अपने अपने प्रोसेस रन कर रहे होंगे। तो कब किस प्रोसेस को रन करना है, किसको नहीं करना है, किसको जल्दी करना है, ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसीलिए हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर है बच्चों? प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप लोग, आईओ मैनेजमेंट, या उसी को आप कहते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। आईओ, आई कैपिटल आई स्लैश ओ, तो उसको बोलते हैं आईओ मैनेजमेंट या फिर डिवाइस मैनेजमेंट। आईओ मैनेजमेंट और डिवाइस। यस रोहित, रोहित हैंड रेज किया था आपने, कुछ पूछना है आपको? जस्ट वन मिनट, लेट मी अनम्यूट। यस, अनम्यूट कर दिए, आप बोलिए। सर इन प्रोसेस मैनेजमेंट का वो डेफिनेशन वगैरह भी लिखेंगे क्या अभी बाद में? नहीं, अभी आप बस समझिए चीजों को, मैं बताऊंगा फिर, ठीक है? ये सब चीजें आपको कहाँ पढ़नी है मैं बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम आप डिटेल से पढ़ोगे, वहां टॉपिक है इसके लिए। बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो बस समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? नहीं सर, हमको लगा जैसे नीचे है ना, नीचे वाले स्लाइड में मेमोरी मैनेजमेंट, तो उसके बारे में लिखा हुआ था, तो उसके लिए जगह वो मैं PDF सेंड करूंगा ना आपको, तो उससे मिल जाएगा आपको। अभी समझिए, ठीक है? चलिए ओके। सो मैंने क्या बोला? प्रोसेस मैनेजमेंट की बात की। तो प्रोसेस मैनेजमेंट समझ में आया सबको? एक बार समझ में आया तो थम्स अप करेंगे सारे बच्चे प्लीज। एक्चुअली प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब, प्रोसेस मतलब क्या कि बहुत सारे एप्लीकेशन रन हो रहे होंगे। कुछ एप्लीकेशन जो है यूजर एप्लीकेशन होते हैं, कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी प्रोसेस रन कर रहे होंगे जो कि सिस्टम के लिए होगा। जैसे आपने सिस्टम ओपन कर रखा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन कर रहा होगा इंटरनली, तभी आप काम कर पा रहे हो उस पर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ प्रोसेस होंगे वहां पे। वैसे बहुत सारे इंटरनल प्रोसेस भी होंगे, जैसे मान लीजिए स्क्रीन आपका जल रहा है, वो भी उसका भी प्रोसेस रन कर रहा होगा। आपके लैपटॉप का फैन चल रहा होगा, वो भी रन कर रहा होगा। आपका जो ब्राइटनेस कंट्रोल है उसका भी। तो इंटरनली बहुत से सिस्टम प्रोसेस भी होते हैं जो सिस्टम के को रन करने के लिए यूज होते हैं। और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन के लिए होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसके लिए होते हैं। तो वो सारे प्रोसेस रन कर रहे होते हैं इंटरनली। उसी को मैनेज करने का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब सिंपल सी बात मुझे ये बताओ, मान लो आप कंप्यूटर को बहुत देर से यूज कर रहे हो और आपका प्रोसेसर जो होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, पता है आपको। तो आपने देखा होगा कि आपके सिस्टम में फैन बहुत स्पीड से चलने लगता है। कभी अब फैन का आवाज सुना होगा आपने, बहुत तेजी से चलने लगता है। एक्चुअली होता क्या है, अब देखिए, या कभी कभी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो ज्यादा सा तो नॉट रिस्पॉन्डिंग बताने लगता है, कभी देखते हो? या स्लो हो गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो मान लीजिए आप कुछ काम करो, अचानक टेम्परेचर प्रोसेसर का बढ़ गया, तो ये बताओ क्या प्रोसेसर इंपॉर्टेंट हमारे लिए है या हमारा कोई एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है सिस्टम को ऑन रखने के लिए? सिस्टम को ऑन रखने के लिए प्रोसेसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हमारे टास्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? प्रोसेसर, क्योंकि सिस्टम ऑन रहेगा तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे उस पर। तो इसीलिए अभी हमारे काम को ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़ देगा, पहले वो प्रोसेसर के लिए फैन ऑन करेगा जाके। तो इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं ना। आपने भी अक्सर देखा होगा, होटल में जब जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां भी मैनेजर होता है, उसका काम है मैनेज करना, है ना। तो बेसिकली हर जगह मैनेजमेंट होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहां भी जाओगे मैनेजमेंट होता है। काम क्या होता है? मैनेज करना सारी चीजों को। तो यहाँ भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करता है। जितने भी रिसोर्सेस है उसके पास, मेमोरी है रिसोर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेस है, उन सारी चीजों को रिसोर्स को मैनेज करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं। एक यदि आपके पास स्पेस खाली है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन जहां मैंने लिखाया था उसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर दोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स मैनेजर, क्योंकि वो बहुत सारे रिसोर्स को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स मैनेजर। तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं सिस्टम के पास, मेमोरी है, प्रोसेस है, फाइल है, सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको मैनेज करता है, इसीलिए इसको रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं। चलिए, तो प्रोसेस मैनेजमेंट समझ में। अब हम बात करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट की बात करते हैं। आईओ डिवाइस मतलब क्या? बेसिकली जो हार्डवेयर होता है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए। अब आप कुछ एंटर करते हो कीबोर्ड से, उसको भी मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। या आप कुछ आउटपुट डिस्प्ले करते हो, किसके हेल्प से? मॉनिटर के हेल्प से, प्रिंटर के हेल्प से,
तो उसको भी मैनेज करना होता है। तो ये सारे क्या है हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। जैसे कभी आपने देखा होगा कुछ प्रिंटिंग के लिए आप कुछ कमांड देते हो, प्रिंट कमांड देते हो, प्रिंट के लिए आपने पेज नंबर दिया था, मान ले आपके पीडीएफ में 10 पेज है और आपने जो कमांड दिया था कि 1 पेज नंबर 1 पेज नंबर 5 और पेज नंबर 7 प्रिंट करने के लिए, तो वो वही प्रिंट करता है ना कि सारा का सारा प्रिंट कर देता है। तो इसको भी तो मैनेज कौन कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा है। तो बेसिकली अब देखिए माउस का कर्सर आप मूव कर दो, जैसे मैं कर्सर ये मूव कर रहा हूं, अब इस कर्सर को मैं मूव कर रहा हूं तो कितना, जितना मैं धीरे से करूं धीरे से मूव हो रहा है, देखो मैं जोर से करूंगा जोर से मूव होगा। इसको भी तो कंट्रोल करना होता होगा, या कीबोर्ड से हमने ए दबाया तो ए ही स्क्रीन पे एंटर हो, इसको भी तो मैनेज करना पड़ता होगा। तो ये सारे डिवाइस को कौन मैनेज करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। तो इसको कहते हैं, इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? डिवाइस या फिर आईओ मैनेजमेंट कहते हैं। देन बच्चों बात आती है फाइल मैनेजमेंट। नहीं, उसके बाद लिखोगे मेमोरी मैनेजमेंट लिखा आप लोगों ने, पहले लिखो मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट लिख लिया, डिवाइस मैनेजमेंट लिख लिया, अब लिखो मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, एक्चुअली हम कौन सी मेमोरी की बात करते हैं? मेन मेमोरी की बात करते हैं। समझे बात को? मैंने क्या बोला आपको? जब भी हम मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं, इसका मतलब हम बात करें मेन मेमोरी की बात करें। आपको पता है मेन मेमोरी हमारे पास 4 GB होता है, बेसिकली 6 GB 8 GB इसी में होता है, लिमिटेड अमाउंट में होता है। तो क्या किस प्रोसेस को, किस चीज को मेमोरी में मान लीजिए है हटाना है, उसको किसको लोड करना है, किसको रखना है, किसको हटा देना है, ये सारा काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। जिसकी बहुत जैसे जरूरत नहीं, उस फाइल को हटा देता है मेन मेमोरी से, ताकि स्पेस खाली हो जाए और बाकी नई फाइल को हम वहां पे यूज कर सके, है ना। या जिसका काम हो चुका है उसको हटा देना है, या जिसका काम है उसको मेमोरी में लाने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ये सारी चीजें जो है कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इसी टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं बच्चों? मेमोरी मैनेजमेंट। सो ये भी आप एक पॉइंट लिख दो, जैसे मैंने प्रोसेस मैनेजमेंट लिखाया, आईओ मैनेजमेंट या डिवाइस मैनेजमेंट लिखाया, नेक्स्ट लिखोगे मेमोरी मैनेजमेंट। बेसिकली यहाँ पे हम मेन मेमोरी को मैनेज करते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है ना, लिमिटेड स्पेस है, उसी में सारा काम करना है। तो मान लीजिए जैसे आपको गेम खेलना था, आपने गेम एप्लीकेशन को बंद कर दिया, तो जब आपने गेम एप्लीकेशन को ओपन किया होगा तो वो लोड हुआ होगा आपके रैम में, और जैसे आप क्लोज किए तो उसको अब स्पेस है मान लीजिए देके रखा हुआ है, तो क्या होगा? उसको हटा के अब फिर नया कोई एप्लीकेशन ऑन करोगे, उसके लिए जगह चाहिए भी ना, तो उस पुरानी चीज को हटा के नई चीज के लिए स्पेस बनाएगा। ये भी काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो वो मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। अब बच्चों बात आती है फाइल मैनेजमेंट। तो हमने मेमोरी मैनेजमेंट में बात किया मैंने मेन मेमोरी के बारे में, बट हमारे पास हार्ड डिस्क भी तो होता है, सेकेंडरी मेमोरी भी तो होता है, उसको भी मैनेज करना कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। दैट इज कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट। आपको पता है सेकेंडरी मेमोरी में हम फाइल्स की बात करते हैं, जो भी डेटा स्टोर होता है फाइल के फॉर्म में होता है, तो उसको मैनेज करना। आप जैसे कभी किसी फोल्डर के अंदर कुछ फाइल बना के रखते हो, .pdf, सबको मैनेज कौन करता है? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो ये भी एक काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, लिखोगे फाइल मैनेजमेंट। बेसिकली यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करता है। देन बच्चों बात आती है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। आपको पता है आपका जो डिवाइस है उसमें कोई एक्सटर्नल वायरस अटैक ना करे, फायरवॉल लगा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, पता है आपको, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। विंडोज डिफेंडर होता है, आपने नाम सुना होगा। ये सारी चीजें क्या है? एक्चुअली सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। इवन आप अपने सिस्टम में, अपने एप्लीकेशन में आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, ऐसा फैसिलिटी है। किसी फाइल में भी कर सकते हो। ये प्रोटेक्शन का हुआ। सिक्योरिटी मतलब वही कि आपके सिस्टम को बाकी अटैक से, बाकी प्रॉब्लम से बचाना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी हो गया। नेक्स्ट लिखोगे जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग, जॉब मतलब बेसिकली होता है क्या कि कब कौन सा काम कंप्लीट हुआ, कौन सा फाइल ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ, कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कब प्रोसेस कंप्लीट हुआ, कब आया था, ये सारा डिटेल कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सबका इंफॉर्मेशन रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा फाइल कहाँ पर है, कौन सा आपने नया फाइल बनाया है, कौन सा हटाया है, ये सारा इंफॉर्मेशन रखता है कौन? ये इसी को कहते हैं जॉब अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट लिखोगे प्रोवाइडिंग इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर। प्रोवाइडिंग इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर, ठीक है।
तो ये सारा काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब किसी भी बच्चे को डाउट है? यस आदित्य, यस। सर आज मेरा फर्स्ट क्लास से चीजें नहीं समझ में आ रही। और फर्स्ट क्लास से थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप समझ नहीं पा सकते हो। आपने बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम तो सुना ही होगा क्या होता है। यस सर। मोबाइल यूज कर तो लैपटॉप होगा, तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी सुना होगा। वही ऑपरेटिंग Yes. सिस्टम करता क्या है, वही चीजें मैंने बताया, और सबके लिए नया है। ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें जो आप समझ नहीं सकते हो। बेसिकली आजकल पता है बेसिक कंप्यूटर जो है समझाना बहुत आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि हर कोई कंप्यूटर के बारे में सबको पता है, सब लोग पढ़े हुए हैं, सब लोग मोबाइल यूज करते हैं। तो जो चीजें मैंने कंप्यूटर में बताया ना, वो चीजें मोबाइल में भी होती है, क्योंकि आजकल का जो स्मार्टफोन होता है वेरी वेरी सिमिलर टू आपका सिस्टम होता है। क्या सुनो आदित्य? कोई बात नहीं, आप एक बार लेक्चर को मैं अपलोड कर दूंगा तो आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है? समझ में आ जाएगी, ठीक है ना सर? कहाँ पे, क्या चीज पे देख लेंगे? प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी FIT के नाम से, जो कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उस पर रखा हुआ बना हुआ है। आप वहां से किसी फ्रेंड से हेल्प ले लोगे, या है ना कोई? जी सर। चलिए, ऑलरेडी उसमें बना हुआ है, आप वहां ओके से, हो सकता है आज या कल मैं अपलोड कर देता हूँ, एक दिन के बाद कर देता हूँ, आप वहां से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, चलिए। ओके सर। तो यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बच्चों मैंने बताया। अभी और एक बच्चे का ऋषभ का भी कुछ है। यस ऋषभ। सर जैसे आपने बोला सर, फाइल मैनेजमेंट को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, तो सेकेंडरी मेमोरी में जो हार्ड डिस्क होता है तो उसको सेकेंडरी मेमोरी आप कहते हैं? बिल्कुल। तो जो हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसको भी तो सेकेंडरी मेमोरी में आया जाता है। देखिए सेकेंडरी मेमोरी का वो एग्जांपल है ना, बट इन द सेंस कि बट हमारे पास जो है जो हार्ड डिस्क होता है वो हमेशा अटैच होता है उससे, बट जो हमारा ये पेन ड्राइव है वो हम कभी भी हटा देते हैं, फिर लगा देते हैं, हटा देते हैं, ऐसा होता है। तो बेसिकली वो उसमें भी फाइल ही होता है, जो पेन ड्राइव में भी आप बनाते हो वो फाइल ही बनाते हो, वो भी सेकेंडरी मेमोरी का यूज है। बट यहाँ पे मैं यदि सेकेंडरी मेमोरी बोलता हूँ तो हमेशा इसका मतलब हुआ कि हम स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं हार्ड डिस्क के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं हार्ड डिस्क का, क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी क्या है ना, वो चीजें तो हम लोग हटा भी सकते हैं, जब भी यूज होता है यूज करते हैं फिर हटा देते हैं, है ना। बट सेकेंडरी मेमोरी रैम भी आपका, सॉरी जो मैंने बताया अभी आपने पेन ड्राइव बताया उसमें भी फाइल ही होता है। हार्ड डिस्क पे एक्सटर्नल यूज कर उसमें भी फाइल ही होता है, बेसिकली वो भी तो हार्ड डिस्क का ही पार्ट है ना, बस छोटा सा स्टोरेज है, बस अंतर यही है ना। तो वहां भी वही फाइल्स की बात करते हैं। चलिए श्रीकांत, कोई डाउट है? श्रीकांत, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। सर जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग ना, चलिए। Yes. जॉब अकाउंटिंग मतलब ये होता है कि देखिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत सारे काम को परफॉर्म करता है, बहुत सारे टास्क को। तो जैसे मान लीजिए जॉब अकाउंटिंग मतलब ये कि कौन सा रिसोर्स, जैसे कोई फाइल आपने ओपन किया, कोई फोल्डर ओपन किया, तो कोई प्रोसेस मान लीजिए क्रिएट हुआ, कोई प्रोसेस को आपने क्लोज किया, तो ये कब ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ, है ना, कब मेन मेमोरी में आया, कब मेमोरी से बाहर गया, उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज हुए, ये सारा इंफॉर्मेशन किस टाइम में इन हुआ था, किस टाइम में आउट हुआ, ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। सीओ कहते हैं जॉब अकाउंटिंग। सो बेसिकली देखिए क्या है, कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय द वेरियस जॉब एंड यूजर। आपने कोई फाइल ओपन किया होगा तो उसका भी टाइम होता है, कब ओपन किया था, मॉडिफाई किया उसका भी देखते हो टाइम, मॉडिफाइड टाइम लिखा होता है, कोई फाइल क्रिएट किया कब क्रिएट किया वो भी लिखा होता है। ये सारा इंफॉर्मेशन ये ट्रैक कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है श्रीकांत? सर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा मतलब कुछ ऐप मतलब कोई एप्लीकेशन होगा या कोई सर्विस है जो स्टोर करता है? लगता है आप लोगों ने ध्यान सुना नहीं। आपको पता है अच्छा पहले बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम एक दो बताओ, मैं फिर बताता हूँ। हाँ, लिनक्स, विंडो, हाँ, उबंटू। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ही है एक तरह का जो इंस्टॉल करते हो आप सिस्टम में। यस सर। सर हम बोल रहे हैं उसके अंदर भी, सर उसके अंदर भी कोई होगा ना, जैसे कि पीसीबी है, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक, या टास्क मैनेजर है। हाँ, तो सर जैसे कि उसमें जॉब अकाउंटिंग में उसके ऑपरेटिंग, बता दे, मैं समझ गया आपका प्रॉब्लम क्या है। जैसे देखिए बेसिकली क्या होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप जब इंस्टॉल कर दो सिस्टम में तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस बने होते हैं। फंक्शन मतलब एक्चुअली इन अंदर में कोडिंग ही होता है ना, एक्चुअली में सॉफ्टवेयर तो कोडिंग हुआ होगा, फंक्शंस बने होंगे, उसमें टास्क होंगे, तो हर एक फंक्शन उसके
फंक्शंस होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट का अलग फंक्शन होता है, सब अलग अलग टास्क होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ही काम है, ह्यूमन की ही बात करता हूं मैं, तो ह्यूमन का वॉकिंग भी एक फंक्शन है, टॉकिंग भी फंक्शन है, स्पीकिंग भी फंक्शन, बट क्या वो हर कोई काम हर समय करता है क्या? नो सर, सबको जरूरत पड़ने पर जब जिसकी जरूरत होती है वो उस फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी ऐसा डिजाइन किया है वो सारे एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते जो मैंने बताया आपको, लेकिन जब जिसकी जरूरत होती है वो उस फंक्शन को एक्टिवेट करके उसको यूज करता है और देन उसके अकॉर्डिंग वो टास्क परफॉर्म करता है। ओके सर, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए उसमें भी मैं बता देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम एक पार्ट होता है कर्नल, नाम सुना होगा आपने। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल पार्ट जो भी बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हमेशा जब आप कंप्यूटर को लोड करते हो ना वो ऑटोमेटिक मेन मेमोरी में पहले से रहता है, उसको लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब वो मेन मेमोरी में है। अब मान लीजिए आप सिस्टम ओपन किया आपने, वो मेन मेमोरी में, तो जिस जिस चीज की जरूरत होती है ना, जैसे मान लीजिए नॉर्मली हमें प्रोसेस मैनेजमेंट करना होता है, नॉर्मली हमें मेमोरी मैनेजमेंट करना होता है, ये सब बेसिक है जो हमेशा जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे फाइल मैनेजमेंट करना होता है, तो इन सब चीजों को कर्नल का काम होता है, जिस चीज की जरूरत है उसको लाना, जिसकी जरूरत नहीं है उसको फिर हटा देना फंक्शन। अब सिंपल सी बात, आपने कभी सोचा है कि 4 GB रैम है आपके पास, है ना, और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो 40 GB का होता है, 30 GB का होता है, आपने देखा है कभी? विंडोज 40 GB का लगभग होता है। कैसे काम करता है? क्या सारा लोड हो जाता है उसमें? नो सर, जिस समय जिसका जरूरत है उसका होगी। इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना ऑपरेशन, जो कर्नल होता है वो केवल मेमोरी में होता है। उसका काम है, समझ लीजिए पहले, उसका काम होता है कि जिस फंक्शन की जरूरत है केवल उसको लोड करना, और जिसकी जरूरत नहीं उसको हटा देना। जैसे मान लीजिए नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं हम, ठीक है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी हम कब यूज, जब हमें सिक्योरिटी चाहिए, जब हम नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तभी हमें चाहिए। यस सर। नॉर्मली तो नहीं चाहिए। अब सिंपल सी बात देखिए, आपने एक पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम देखा होगा, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम आपने देखा होगा, देखा है, जो पेशेंट का जो मॉनिटर करता है। अब बताओ मुझे वहां पे कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें? क्या मेमोरी की जरूरत पड़ेगी हमें? क्या फाइल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी हमें? अब किसी का कोई रन टाइम में बता रहा है कि उसका बीपी कितना है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसका मान लीजिए बता रहा है आप ऑक्सीजन लेवल कितना है, ये सारा हार्ट बीट कितना है, यही बताना है। यस सर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करने की जरूरत नहीं है हमें फ्यूचर में, हमें तो अभी चाहिए ना, अभी क्या हो रहा है वो चाहिए हमें पेशेंट के बारे में। यस सर, रियल, तो उसकी जरूरत, तो उस सब चीज को वो लोड नहीं करता मेमोरी में। तो जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसी को लोड करेगा कर्नल, बाकी चीज को वो हटा देता है। ठीक है, तो इसी तरह से सारा काम परफॉर्म कर पाता है। क्लियर है? और कोई डाउट किसी को? तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम 4 GB रैम हमारे पास है, उसी में हम सारा काम परफॉर्म कर लेते हैं। तो बेसिकली रैम को भी पता है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है कर्नल स्पेस और दूसरा होता है यूजर स्पेस। आप पढ़ोगे, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है क्या आप लोगों ने सब्जेक्ट? यस अमित? यस सर। अभी चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका? यस सर, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में सर? यस सौरभ? सर अभी प्रोसेस मैनेजमेंट चल रहा है सर। हाँ, तो वो इसी में आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आप, जो है वही जो मैंने आपको बताया। क्या बताया आपको कि रैम को या मेन मेमोरी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे एक होता है कर्नल स्पेस और एक होता है आपका यूजर स्पेस। कर्नल स्पेस मतलब क्या? जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं उसमें वो लोड होते हैं, फिर हटते हैं, उसमें काम करते हैं, जो सिस्टम के लिए जो बेसिकली होता है। और एक यूजर स्पेस मतलब क्या? जो यूजर एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन ओपन किया, आपके भाई ने कोई गेम एप्लीकेशन ओपन किया, तो उसके लिए जो स्पेस होता है वो आपका यूजर स्पेस होता है। ठीक है, तो उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कर्नल स्पेस और यूजर स्पेस के बीच में थोड़ा सा स्पेस छूटा होता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग स्पेस। ब्रीदिंग स्पेस ये कि कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कर्नल को जितना स्पेस चाहिए थोड़ा और भी चाहिए, तो कर्नल जो है ना, कर्नल का जो स्पेस होता है वो श्रिंक होता है, एक्सटेंड होता है। जैसे मान लीजिए कम फीचर्स की जरूरत है, कम ही फीचर्स रहेंगे तो श्रिंक हो जाएगा वो। यदि मान लीजिए और 2-4 फीचर्स की जरूरत पड़ेगी तो वो लाएगा ना मेन मेमोरी में, उसको लोड करेगा, तो स्पेस ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड होता है। तो एक्सपेंशन और श्रिंकेज उसमें दोनों उसमें होता है, तो उसके इसीलिए बीच में ब्रीदिंग स्पेस होता है, ताकि कर्नल थोड़ा सा बढ़े तो उस ब्रीदिंग स्पेस में से थोड़ा स्पेस यूज कर ले।
और जब नहीं यूज है उसको वो छोड़ दे। तो कर्नल स्पेस और यूजर स्पेस के बीच में भी एक स्पेस होता है जिसको ब्रीदिंग स्पेस कहते हैं, जो कि अनयूजर स्पेस होता है, उसको एक्सपेंशन के लिए यूज किया जाता है, किसके थ्रू, कर्नल के थ्रू। ठीक है ना। चलिए, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सो आई होप इट इज क्लियर। और किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे प्लीज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जो आपको पढ़ना है, वो टॉपिक है आपका बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपने देखा होगा, आप लोगों ने सिलेबस देखा है? कितने लोगों ने सिलेबस देखा है बताइए। देखिए, तो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया है ना। इसके बाद कुछ ट्रांसलेटर्स भी आपको पढ़ने हैं जो मैं अगले क्लास में बताऊंगा आपको। तो पहले मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताऊंगा कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेटर बताऊंगा, है ना, कि ट्रांसलेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद में ट्रांसलेटर बताऊंगा आपको। एंड देन उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन पैकेज, है ना, और उसके बाद कुछ चीजें और भी हैं जो चीजें आप देखोगे। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन पार्ट, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ट्रांसमिशन मोड, ये सारी चीजों को आप देखोगे। ठीक है, तो बेसिकली जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलेटर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको देता हूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं। बताइए, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपने नाम सुना होगा, क्यों पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई बताओगे आप में से? यस आदित्य। सर एक बार रिकॉल करा देते जो शुरू से पढ़ाए थे क्लास में। हाँ, आज का आज का बस मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताया आज। ठीक है, एक बार रिकॉल करा देते सर। ठीक है, मैं करवा दूं। ओके। श्रीकांत, श्रीकांत। यस सर। हाँ बताइए, क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सर इट इज यूज्ड टू क्रिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यस अमन। to develop a program. ठीक है, नीरज। यस सर, प्रोग्राम को लिखने में और किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। ठीक है, यस सिद्धार्थ मेहता। पहले तो कैमरा ऑन कीजिए। यस सर इट इज मेनली यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ मशीन। ठीक है, देखिए बहुत लोगों ने बहुत तरह का आंसर दिया और हर आंसर सही है, हर एक आंसर सही, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से आंसर दिया है और वो सब सही है। बट फिर भी एक हमें जनरल देना पड़ेगा। सिंपल सी बात, चलो भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम छोड़ते, पहले मुझे ये जानना है कि आखिर हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं। हम प्रोग्राम लिखते क्यों? सॉफ्टवेयर के लिए लिखते हैं, और सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें? यस एनीवन? सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें? यस श्रीकांत। Sir, to perform any certain task. ठीक है, And communicate with hardware. ठीक है, यस आदर्श। Sir, for interaction between user and machine. ठीक है, यस सुधांशु। यस सर, ये किसी भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इसलिए बनाते हैं किसी भी कोडिंग को रन कराने के लिए। ठीक है, और बच्चे बस इतने ही बच्चे हैं जो जवाब दे रहे हैं बार बार, कभी पूछता हूँ, बाकी बच्चे का कोई रिप्लाई आ भी नहीं रहा है। तो चेक कर, जो छत दिखाने वाले बच्चे हैं ना, अभिरंजन झा, अल्पित, ये सारे बच्चे को मैं अभी अभी हटा दे रहा हूँ। देखो जो छत दिखा रहे हैं वो लोग छत पे ही रहेंगे, अच्छा रहेगा। पंखा देख के वो भी पढ़ाई करेंगे, अच्छा रहेगा थोड़ा, है ना। चलिए, एक बच्चे घड़ी दिखा रहे हैं तो उनको घड़ी देखने दीजिए, है ना। जस्ट 1 मिनट अभी देखते हैं। मुग्धा आर्या, चलिए अच्छी बात है। जो क्लास में है वो एक बार बोलूंगा, वो कैमरा ऑन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो क्लास सिंसियरली करते हैं, जो क्लास में नहीं रहते हैं उनको 10 बार भी बोल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए उनको क्लास में रहना ना रहना कोई दोनों बराबर ही पड़ता है। मैं चेक कर लेता हूँ अभी सारे बच्चे को। प्रियांशु कुमार,
भी रिमूव होने वाले थे आप। शिवम कुमार जस्ट वेटिंग में डाल रहा हूं मैं। विशाल कुमार वेटिंग में डाल रहा हूं अभी मैं, ठीक है। चलिए आकांक्षा क्या है जो भी है। विनीत कुमार, साहिल कुमार, चलिए ठीक है बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा। अब एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने जो आज पढ़ाया अगले क्लास में बताऊंगा क्यों हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजों को हम देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल एक बच्चे ने बोला सर रिकॉल करवा दीजिए, बिल्कुल मैं रिकॉल करवा देता हूँ आप लोगों को। देखिए बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है, सिंपल सी बात पहले ये समझिए कि आप जब सिस्टम ओपन कर कोई परचेज करते हो, कोई लैपटॉप खरीदते हो, तो क्या होता है, ब्लैक स्क्रीन होता है उसमें। आजकल तो इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी आने लगे हैं सिस्टम के अंदर, है ना। बट नॉर्मली जो होता क्या है, जब डॉस होता था उस समय की बात करता हूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप ब्लैक जैसा स्क्रीन हुआ करता था। तो आप जब परचेज करते थे तो आपके परचेज करने के बाद जो वहां का जो जिसके यहाँ से परचेज करते थे वो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला करता था। जो भी आप बोलेंगे, आप बोलते थे 7 डाल दो 7 डाल देता था, आप बोलते थे 8 डाल दो 8 डाल देता था, 10 बोलो तो 10 डाल देता, उसका काम था डालना, ठीक है। अब देखिए तो बेसिकली क्यों डाल देते, क्योंकि सिस्टम है, हार्डवेयर है, सिस्टम में हार्डवेयर होंगे, आपको उस सिस्टम पे कुछ ना कुछ काम करना है, कोई ना कोई अपने एप्लीकेशंस को रन करना है, अपने टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए, इन्वायरमेंट भी तो होना चाहिए, आपका सिस्टम यूजेबल भी तो होना चाहिए। तो उसी को यूजेबल बनाने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। उसी में से एक आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और कुछ ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ये सारा इंस्टॉल करते हो ताकि इस पे आप काम कर सको। तो मेन पर्पस यही होता है कि आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ये काम होता है उसका, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ये बहुत सारे फंक्शंस मैंने बताया आपको, जैसे मैंने मेमोरी मैनेजमेंट मैंने बताया आपको, प्रोसेस मैनेजमेंट बताया, डिवाइस मैनेजमेंट बताए, बहुत सारे टास्क मैंने बताए। उस सारे टास्क को परफॉर्म कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि यूजर उस पर आसानी से काम कर सके। अब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप अपने कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर सकते हो, आप चाहो तो कोई भी काम नहीं कर सकते। तो एक तरह का प्लेटफॉर्म ही तो प्रोवाइड करता है वो आप, यस सुनो, जिसके बेस पे यदि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फिर आप उस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस डालते हो, आप कोडिंग करना है तो आप सी में करना है तो C++ डालते हो, कोड ब्लॉक डालते हो, तो ऐसे सारे एप्लीकेशन तभी डाल पाते हो जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यस सुनो। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर के लिए, से अपना टास्क परफॉर्म कर सके, यही मैंने बताया। क्लियर है? जस्ट 1 मिनट बच्चों। चलिए, तो बेसिकली यही चीज मैंने बताया। तो अगले क्लास में हम लोग बाकी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो देख लिए हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखेंगे, सॉफ्टवेयर की क्यों नीड पड़ती है वो देखेंगे, और हम समझेंगे बेसिकली कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होता क्या है, कौन कौन सा टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। चलिए, तो बाकी बच्चों अटेंडेंस हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। अटेंडेंस के लिए प्रॉब्लम हो रही है। सारे बच्चे ने अपने नाम से अपने रोल नंबर लगा रखा है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। चलिए, सारे बच्चे ने लगा रखा है, अच्छी बात है।
ओके, रोल नंबर बताएंगे। हैंड रेज का ऑप्शन में 1 से लेके 5 के बाद, जब मैं 6 से लेके तो ओके देगा 1 to 5। ये माधव को चलिए 3 रोल नंबर 4 6 to 10 9 10 केवल है 9 10 ओके 11 13 चलिए 11 to 20 हो गया। ओके 20 25 28 29 और बच्चे 31 से लेके 40 31 से लेके 40 तक 28 आपका हो चुका है, हैंड्स काउंट कर लीजिए। 31 to 40 31 6 39 और 36 लीजिए। 41 to 50 41 to 50 41 42 6 40 51 से 60 51 से 60 ओके 51 से 60 ओके 50 54 55 अब हैंड्स डाउन कर लीजिए आप लोग। 61 to 70 61 to 70 61 to 70 ओके 60 63 64 69 ठीक है। 71 से 80 71 से 80 71 70 का है। हैशटैग 81 से 90 81 से 90 81 से 90 ओके 83 ठीक है बच्चों। ग्रेट 91 to 100 4 है। 90 98 है। 94 96 98 सारे बच्चे हो गए। 101 से लेके 110 के बीच में 101 से लेके 110 के बीच में 105 ओके 100 117 114 117 12 ठीक है। आदित्य आपका कितना है? आपका मैं पिछले क्लास में बताया था आपको रीड करने के लिए। आदित्य कितना रोल नंबर है आपका? 113। तो अपने नाम से पहले 113 रोल नंबर लगा लेंगे जैसे बाकी को एडिट किया है। ओके सर। आपको लास्ट क्लास में मुझे लगता है याद है कि मैंने बोला था आपको। ठीक है सर आज मेरा फर्स्ट क्लास है। ठीक है सर। 113 है आपका। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे का बन चुका है। हैंड्स डाउन कर लेंगे। ओके बच्चों, हैव अ नाइस ऑल ऑफ यू।